And we have some breaking inputs coming in at this hour. 7 people have now been arrested in West Bengal. Violence over the attack on JP Nadda's convoy that happened yesterday. Remember, 7 persons have now been arrested in West Bengal on Friday for their alleged involvement in the attack on BJP National President JP Nadda's convoy. Let's go across to my colleague Himanshu now joining us with more on this. Himanshu, a day after an inquiry has now been ordered by the Home Ministry, the Prime Minister himself, in fact, taking stock of the situation. Now we're getting in an update as to how 7 people have been arrested. बिल्कुल बिल्कुल देखिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके का दबाव बनाया गया था, केंद्र सरकार गृह मंत्रालय का दबाव बनाया गया था, केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार चीफ सेक्रेटरी और जो डीजीपी है उन पर दबाव बनाया गया और उनको बोला गया कि अभी तक इस पूरे मामले में, क्योंकि देखिए बात एक मतलब जेपी नड्डा की सुरक्षा बस की नहीं है, बात यह है कि लगातार हमले हो रहे हैं, अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं उन पर हमले हो रहे हैं और उनको कई लोगों को टारगेट कर दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय के लीगामेंट्स डैमेज हो गए, तो इस तरीके से यदि मामला होगा और उसके बाद में उसमें कार्रवाई नहीं होगी तो इसको लेकर जो गृह मंत्रालय था वो काफ़ी सजग था। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट मिली गवर्नर की, गवर्नर से आज हमने खुद बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी रिपोर्ट मंगाई थी, मैंने डीजीपी को बुलाया, मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, दोनों से बात की, दोनों से बात करने के बाद में जो जानकारी मिली वो जानकारी हमने गृह मंत्रालय को भेजी और गृह मंत्रालय ने 14 तारीख को हालांकि दोनों को बुलाया, लेकिन जो जानकारी गवर्नर की तरफ से भेजी गई थी उस जानकारी के बेहाव पर संज्ञान लिया गया है गृह मंत्रालय द्वारा और 7 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए प्रेशराइज्ड किया गया है। डीजीपी को, पश्चिम बंगाल सरकार को प्रेशराइज किया कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो दबाव जिस तरीका का केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार पर बनाया गया था उसके चलते आज ये स्थिति आई है कि जो 7 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब देखना है कि और कितने लोग आइडेंटिफाई, क्योंकि 7 लोग वहाँ नहीं थे, मैं तो खुद वहाँ पर था, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग थे और बहुत सारे लोगों ने काफिले पर हमला किया था, लेकिन पुलिस ने यदि 7 लोगों को भी आइडेंटिफाई किया तो अब देखने वाली बात होगी कि उन पर क्या कुछ एक्शन होता है और जो आइडेंटिफाई हुए हैं क्या वाकई में वो टीएमसी के वर्कर थे या फिर वो कोई असामाजिक तत्व थे जो टीएमसी की आड़ में बीजेपी के बड़े नेताओं पर उन्होंने पत्थरबाजी की। ये अभी देखने वाली बात होगी, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। In fact, we have seen, Himanshu, as to how the centre has taken this entire incident extremely seriously now, with the Home Ministry as well as the Prime Minister himself speaking to JP Nadda post the incident that happened. And we saw as to how now the DGP has also been summoned on the 14th. What more are you picking up as far as the state government's response to this is concerned? Earlier, they were in extreme denial about the entire incident, putting the onus on the BJP. So are they now taking it seriously post everything that has been happening and the centre coming into picture? देखिए पहले भी कम से कम 130 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। सैकड़ों बार बीजेपी के जो जब कोई प्रोग्राम करते हैं या कुछ भी रैली करते हैं उस पर हमला हो जाता है और बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स में क्लैशेस हो जाते हैं और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 2500 बार हो चुका है। और अब तो ये स्थिति है कि दिन में 2 बार होते हैं, कभी 24 परगना में हो जाता है तो कभी बीरभूम में हो जाता है तो कभी मालदा में हो जाता है। तो पूरे स्टेट में जो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जो राज्यपाल थे उन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त की थी कि देश पूरा संविधान से चलता है और संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है और संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए और ममता बनर्जी को ये समझना चाहिए कि वो एक संवैधानिक पद पर है और उसकी गरिमा बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और संविधान के पद पर रहते हुए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी उसकी गरिमा को निभा कर रखूँ, बना कर रखूँ। इसलिए मैं बार बार राज्यपाल होने के नाते ममता दीदी से कहता हूँ कि वो संविधान के दायरे में रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करें। लेकिन पहले कई बार गृह मंत्रालय में जिसकी तरफ से कई बार रिपोर्ट्स मांगी गई, राज्यपाल अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन राज्यपाल यदि रिपोर्ट मांगते हैं डीजीपी से, पश्चिम बंगाल पुलिस से या पश्चिम बंगाल प्रशासन से, तो गलत रिपोर्ट उनको दे दी जाती। कई मामलों में तो रिपोर्ट दी भी नहीं जाती। अब चूंकि ये जो मामला था ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ा हुआ था, दूसरा इस पूरे मामले में 3-4 बड़े भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को चोट आई और उनको खून निकल आया, फ्रैक्चर हो गया, लीगामेंट डैमेज हो गए।
तीसरी सबसे बड़ी बात कि जेपी नड्डा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। जेपी नड्डा इस देश की सर्वोच्च सदन जो है राज्यसभा, उसके सदस्य भी हैं, तो संवैधानिक पद पर भी वो हैं। तो और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो Z+ की सिक्योरिटी भी उन्हें प्राप्त थी। तो जब केंद्र सरकार द्वारा Z+ सिक्योरिटी किसी को प्राप्त होती है और वो किसी स्टेट में जाता है, तो उस स्टेट का कर्तव्य बनता है कि उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उसके साथ में कोई गड़बड़ नहीं हो पाएगी। अब आप देखिए, कल की बात है, कल जब ये हमला हुआ उस दौरान सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी आगे चल रही थी जो लोकल प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतजामात नहीं थे। जब हमला हो गया, सारी चीज़ें हो गई, वो आगे चले गए और जब लौट कर आ रहे थे तो उसी रास्ते से वो लौटे। लेकिन उसी रास्ते पे तकरीबन 300-400 पुलिस वालों को बाद में तैनात कर दिया गया क्योंकि हमला हो चुका था, केंद्र की तरफ से प्रेशर डाल दिया गया था। तो जब जाते समय, यदि आते समय वैसी व्यवस्था की जा सकती थी तो फिर जाते समय भी कर देते, तो ये हमला ही नहीं होता, इतनी राजनीति इस पर नहीं होती। ये ममता दीदी समझ नहीं रही हैं कि जिस तरीके से राजनीति करने की वो कोशिश कर रही हैं उससे कहीं ना कहीं टीएमसी का ग्राफ गिर रहा है। टीएमसी जो लोगों से जुड़कर माँ माटी मानुष की बात करने वाली दीदी अब कहीं ना कहीं उससे दूर जा रही है और उनको ये आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं एक पत्रकार होने के नाते ये कह सकता हूँ कि आप बगदाद में जाके पत्रकारिता कर सकते हैं, आप अफगानिस्तान में जाके पत्रकारिता कर सकते हैं, आप सीरिया में जाके पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन क्या आप बंगाल में आके पत्रकारिता नहीं कर सकते? मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य भी पत्रकारिता करना और मेरा अधिकार भी है। वहां पर तो पत्रकारों को मारा गया और हमारे साथ तो अभद्रता नहीं कर पाए, हम गाड़ी में थे, लेकिन बंगाल के यहीं के कोलकाता के जो पत्रकार थे उनके साथ में अभद्रता की गई, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, उनको मारा गया। तो इस तरीके से नहीं हो सकता ना। हिंदुस्तान का पत्रकार हिंदुस्तान में पत्रकारिता नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है? राजनीतिक तौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में द्वंद्व हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से काम कर रहा। अब वो कहती हैं, ममता दीदी कहती हैं कि बीजेपी नौटंकी करती, खुद ही पे अपना वो करवा लेती है और आरोप हम पे लगा देती है। तो क्या ममता दीदी ये भी कहेंगी कि मैं एक पत्रकार होने के नाते अपने ऊपर खुद हमला करवाऊंगा? मैं तो दिल्ली से यहाँ पर पत्रकारिता करने के लिए आया हूँ और मैं अपनी जर्नलिज्म कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो किसी को जानता clearly, नहीं हूँ। Himanshu, there are several aspects to the entire investigation which will only be revealed further as the investigations proceeds further. Many thanks, Himanshu, for getting us the latest